संविधान हमें पता है, हमारे लीडरों को पता है, कानून को हमने भी पढ़ा है, कानून के दायरे में रहकर बात करना हम भी जानते हैं, लेकिन तुम क्यों इस माहौल को खराब करना चाहते हो? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, हुकूमत वक्त क्यों गुस्ताखों को कड़ी सजा नहीं देती है? हमारा मुतालबा तो यह है कि इन जालिमों को फांसी की सजा दी जाए, और अगर कानून में ऐसा नहीं है तो हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि फिर ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी मेरे नबी की शान के बारे में भोगेगा, जो भी राम के बारे में भोगेगा, जो भी दूसरे मज़ाहिब के बरगुज़ीदा लोगों के बारे में भोगेगा, जो किसी भी मजहब के बड़े इंसानों के बारे में, किसी भी मजहब के बड़े जो उनके बुजुर्ग है उनके बारे में भोगेगा, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सारे मज़ाहिब के लिए, जो गुस्ताखी करेगा, मैं सारों की बात कर रहा हूँ, किसी भी मजहब के बारे में कोई भी जबान दराजी करेगा तो आप ऐसा कानून बनाओ कि उसको डायरेक्ट फांसी की सजा दी जाए। मेरा यकीन है अगर एक दो गुस्ताखों को आप लटका दोगे तो अगली बार कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन आप उनको अपने पल्लों में समेट रहे हो, माँ की तरह उनको प्यार दे रहे हो, गुस्ताखों के साथ हमदर्दियां कर रहे हो, फिर गुस्ताखों की हिम्मत बढ़ी है, आज एक कुत्ते ने भूखा है, कल दूसरा कुत्ता भूखा है, फिर तीसरा कुत्ता भूखा है, 1.5 फुट के इंसान कह रहे हैं कि हम मस्जिदों में आके तुम्हें मारेंगे। अरे ये हद हो गई यार, हद हो गई है। मुसलमानों को कचरा समझ के रखा है, किसकी माँ ने दूध पिलाई है तो मारो हमें मस्जिद में आकर। 1.5 फुट के इंसान जिनकी कोई औकात नहीं है सालों की, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें घुस के मारेंगे, तो क्या हम मुर्दे हैं? हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हमें मस्जिदों में आके मारा जाएगा। ओ मियां, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई मकसद भड़काना नहीं है, जो हकीकत है दायरे कानून में रह के बात कर रहा हूँ कि इन कुत्तों को क्यों तुम जो अरेस्ट नहीं करते हो? क्या ये भड़काऊ भाषण में नहीं आता है? क्या ये हेट स्पीच में नहीं आता है? क्यों अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है? ये कानून को पते पुष्ट डालकर ताकत के बलबूते पर क्यों हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो? क्यों नशे में जो है इस मुल्क को कभी इधर कभी उधर कभी यहाँ, कभी दंगे फसाद, कभी ट्रेनों में मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी स्टेशनों पे मारा जा रहा है, कभी कैसा जुल्म किया जा रहा है। याद रखो, सबर का एक इम्तिहान होता है, हर चीज की एक इंतहा होती है, और जब सबर का पैमाना बढ़ जाता है तो उस वक्त हालात गंभीर हो जाते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। ये याद रखो कि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। लगेंगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पर सिर्फ मकान थोड़ी मेरा है। तो ये बात याद रखे, जिस तरह आप अमन सलामती के साथ यहाँ पर आए हैं, सुकून के साथ आए हैं, यार हमने कब बेअमनी की है, कब हमने माहौल खराब किया है? हमारे नबी ने हमें ये तालीम नहीं दी है। हमें तो जानवरों के साथ भी हमदर्दी सिखाई गई है। वो जो बकरियों का दूध होते हैं, हमारे नबी ने उनके बारे में भी कहा कि तुम अपने नाखून छोटे रखा करो, ताकि तुम जब दूध हो तो तुम्हें जो है बकरियों को तुम्हारे नाखूनों की वजह से तकलीफ न हो। यार जो कौम वजू का पानी भी गिन गिन के इस्तेमाल करती है, वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे कि किसी का खून बहाया जाए? ये गलत तरीके से दुनिया में जो अफवाहें फैलाई जाती है उससे दूर रहे, हम लोग सलामती का मुजाहिरा करें। हम जो है पूरी उम्मीद रखते हैं हुकूमत वक्त से कि आइंदा कोई भी हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी नहीं करेगा। और जो सोशल मीडिया पर, आखिरी बात कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर जो ये बात फैलाई जा रही है कि नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया है, इस ढोंगी महाराज को, बदबख्त मलून को, जिसने हमारे नबी के इस बारे में बहुत गलत अल्फाज कहे हैं, मैं यहाँ पर उसको कहना नहीं चाहता हूँ और मैं कह भी नहीं सकता हूँ। तो बताया जा रहा है कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो इस मामले पर हमें अजेंडा के API साहब ही तफसील से बताएंगे कि इस गुस्ताख को अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। आखिरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह अमन से आए हैं, सुकून से आए हैं, सलामती से आए हैं,